को चवर डुलाने लगी। अब बताओ, जिसके द्वारकाधीश श्री कृष्ण चरण दबा रहे हो और जिसको रुक्मणी पंखा हिला रही हो, वो गरीब हो सकता है क्या? कि साधारण में गरीब है? मुझे लगता है उससे बड़ा अमीर दुनिया में अब कोई बचा ही नहीं। उससे अमीर दुनिया में कोई नहीं बचा भैया। और एक बात और, सुदामा जी ने का जो सम्मान भगवान ने किया है, ये सुदामा की जाति का सम्मान नहीं किया है, सुदामा की मित्रता का सम्मान नहीं किया है, ये सुदामा के त्याग का सम्मान हो रहा है, ये सुदामा के भजन का सम्मान हो रहा है। जिसके जीवन में सम्मान भजन होगा, जिसके जीवन में त्याग होगा, संसार तो ठीक, संसार बनाने वाला भी उसका सम्मान करेगा। संसार बनाने वाला उसका सम्मान करेगा। और अगर तुमने सुदामा चरित्र पढ़ा है, कहां से चालू है सुदामा चरित्र? कृष्णस्यादि सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम दृग्विद्यार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। और बहुत गहराई में चलने हो तो आओ सुदामा को बहुत गहराई में उतार देंगे, बहुत गहराई में उतारना आप सुदामा चरित्र के। राजा जनक के यहाँ कथा बैठी, वक्ता बन के गए वशिष्ठ। 1 महीने का पुराण बैठा था राजा जनक के यहाँ। 29 दिन कथा को हो गए। वशिष्ठ जी को जाना था किसी कारण से स्वर्ग, वहां हो गया विलंब और यहां कथा का मुहूर्त निकला जा रहा था। जनक जी ने विचार किया अब क्या करें, कथा का मुहूर्त निकल रहा है, तो शतानंद जी को कथा में बैठा लो। इतने में वशिष्ठ जी आ गए, अपनी व्यास गद्दी पे दूसरे को देखा तो शतानंद जी इसको कुछ नहीं कहा, पर जनक को श्राप दे दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा शरीर भस्म हो जाएगा। लाख को ढेर बन गए जनक। लोगों ने इकट्ठा किया और जंगल में महाराज देवी के पास ले गए। उस समय वशिष्ठ ऋषि का बेटा, जिसका नाम था शंकर, निमि महाराज से संजीवनी सीख रहा हो। निमि ने शंकर को बुलाया और ये नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी ने भस्म करो। बोले निमि बोले शंकर आज तुम्हारी विद्या पूरी हो गई, आज तुम्हारी विद्या पूरी हो गई, इस मिट्टी को जिंदा करके बताओ। और जो शंकर ने जल फेंको, जनक जी उठ के खड़े हो गए। एक दिन वशिष्ठ जी को मिल गए जनक जी, फिर गुस्सा आ गई कि मैंने तो इसे भस्म किया था, इसे जिंदा किसने किया? तो फिर हाथ में जल लो श्राप दे दे, जिसने भी इसको जिंदा किया है मैं श्राप देता हूं, 7 जन्म तक वो दरिद्र होगा, 1 रुपया के लिए तड़पेगा। बाद में पता लगो कि हमारे घर को सगो लड़का आया। तो शंकर पिताजी के पहुंचे, बोले पिताजी हमारी क्या गलती थी, हमारे गुरु ने हमें आदेश दिया था। बोले बेटा श्राप मिथ्या नहीं होगा, पर तेरी गुरु भक्ति बहुत ऊंची है, इसलिए तू 7 जन्म तक दरिद्र तो रहेगा, पर तुझे हर जन्म में भगवान का दर्शन होगा, क्योंकि तूने गुरु की बात मानी, और जिसने गुरु की बात मानी उसे हर जीवन में दर्शन होगा भगवान का। अब जन्म जोड़ लियो 7। कथा तो हम विस्तार से नहीं कह पे हैं, समय कम बचो है, पर जन्म हम अब तुम्हें 7 ही जुड़वाए दे रहे सुदामा के। पहला वशिष्ठ ऋषि का बेटा शंकर, दूसरा सत्यनारायण कथा कर लीजिए तन्नक सिंह। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर भ्रमण करता था। एक दिन ब्राह्मण को दुखी देखकर भगवान दंडी वेशधारी बनकर के उस ब्राह्मण के पास गए। अब आखिरी अध्याय पढ़ ले। जिन्होंने पहले जन्म में
सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया, उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सदानंद नाम का ब्राह्मण, उस जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ और श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। 2 जन्म हो गए, तीसरे पे आ गया। भगवान और लक्ष्मी जी बैठे थे। भगवान बोले लक्ष्मी माँ होती है, माँ के